वेलकम स्टूडेंट्स। साथ साथ सिलेबस के करते हुए वी मस्ट अंडरस्टैंड कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और क्या हम उन क्वेश्चंस को अभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कर पा रहे हैं या हमें उससे अधिक कॉन्सेप्ट यूज करना है। आइए, तो इसके लिए इस सीरीज में तो मैं आपको पहले जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट कर लिया है और इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो हायर लेवल पर जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ नीट के क्वेश्चन जो 2018 में इस टॉपिक पे आए हैं वो डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको लगे कि जो मन में हमारे वहम है कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप आराम से कर पाएंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, इसको पॉज करके देख लीजिए। चलिए देख लिया आपने। एक बार इलेक्ट्रॉन चलता है, वर्टिकल डिस्टेंस h और फील्ड E है। दूसरे केस में फील्ड को उल्टा कर दिया आपने और प्रोटॉन को चलाया, दोनों को रेस्ट से चलाया, दोनों ने सेम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। आपको यह बताना है कि किसका टाइम ज्यादा लगेगा। डिस्टेंस क्योंकि फिक्स है और एक्सेलरेटेड जर्नी है, क्योंकि शुरू में रेस्ट से है, इसका मतलब बीच में एक्सेलरेशन है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सबसे पहले मेरे माइंड में आना चाहिए। और उसमें u जीरो है क्योंकि दोनों बॉडीज को, दोनों इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को रेस्ट से छोड़ा गया, तो u जीरो है। अब रह गया a निकालना, t मुझे निकालना है। a निकालने के लिए मुझे पता है किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड में फोर्स q इंटू ई होती है, ये मेरी फोर्स है, और जैसे ही मैं इस फोर्स को मास से डिवाइड करूंगा मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। बस इसी पर सारा क्वेश्चन और एवरीथिंग इज बेस्ड। आइए क्यू ई, इससे मेरा एक्सेलरेशन आ गया और फॉर्मूला मेरे पास क्या है, देखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस पूरे में यू जीरो है, ए क्यू ई बाई एम है, अपन ने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, टी की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें देखिए एच क्यू ई, क्योंकि क्यू ध्यान रखिएगा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि फील्ड को आपने उसी तरह बदल दिया है, तो क्यू ई कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू रूट एम आ गया। जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा टाइम लेगा। आपसे पूछा गया फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का इजीली लेसर। अब इसके साथ ही मैं बिना अधिक मेहनत किए भी इसका आंसर नंबर 3 निकाल सकता था। कैसे, अब आपको बताता हूं। देखिए माइंड में क्लियर होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू क्यू ई है और क्यू ई एम ए है और एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। आपको मालूम है मास का डिफरेंस 1840 गुना है, रफली 1840 टाइम्स। इसकी वजह से उसका स्क्वायर हो रूट हो, कभी भी ए बी आंसर नंबर 1 या नंबर 2, क्योंकि 5 टाइम्स 10 टाइम्स का फर्क तो तभी आता है जब मेरे पास कोई चीज 5 गुनी या 25 गुनी या इस टाइप की ज्यादा हो। तो ये दोनों तो पॉसिबल है नहीं, इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि मास पर डिपेंडेंसी जरूर होगी, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर स्मॉलर ही होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, लेकिन जो मैंने अभी सेकंड टाइप से बताया कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन करके आपको आ जाएगा। कभी ये मत समझिए सर हर बार हमें कैसे स्ट्राइक करेगा, आपको करेगा थोड़े करने के बाद। तो पहला क्वेश्चन आपके पास टी प्रोपोर्शनल रूट एम आ गया, आपने इसका आंसर 3 निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी नीट 2018 का ही क्वेश्चन है। पॉज करके पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़े सोचने वाले या समय कंज्यूमिंग होते हैं, सोचने वाले तो नहीं कहूंगा, समय कंज्यूमिंग, बिकॉज इसमें आपको इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या पूछा गया है मेरे से, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बारे में सी क्यू और ए दिया हुआ है, मुझे इसकी फोर्स के बारे में पता लगाना है और फोर्स का रिश्ता किससे ढूंढना है, डिस्टेंस से। अगर आपको सीधा ही फॉर्मूला याद है एनसीईआरटी का, फोर्स 1/2 क्यू ई होता था, तो आपको पता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन आइए अगर नहीं भी पता, हम इसको मैथमेटिकली निकालते हैं। फोर्स हमारे पास हाफ क्यू ई है, आप जानते हैं, बिकॉज क्यू एक प्लेट का चार्ज है और इस पर फील्ड या दूसरे चार्ज की वजह से है, मैंने दूसरे वाले प्लेट की वजह से, मैंने पॉजिटिव प्लेट पर जो फोर्स लगने वाला है वो नेगेटिव की वजह से लगेगा और नेगेटिव पर जो फोर्स है वो पॉजिटिव की वजह से लगेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड
हाफ क्यू ई होता, हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो मैंने वैल्यू लगा ली क्यू ई की वैल्यू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब इतने पर ही अपने को क्लियर हो गया कि मेरे पास फोर्स क्यू पर डिपेंडेंट है, ए पर डिपेंडेंट है, एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंडेंट है, पर डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। इसको आप कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये जो मैंने आपको पढ़ाते हुए कॉन्सेप्चुअली कहा था, ई ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लीनियर चार्ज, ड्यू टू शीट, इनको माइंड में रखिएगा। एक में पर 1/r³ है, एक में 1/r², एक में 1/r है, एक में इंडिपेंडेंट। ये माइंड में रख के ये क्वेश्चन आप सीधा निकाल सकते हैं। तो आपको पता है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, इसका आंसर भी आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस इन इनफाइनाइट शीट। चलिए, दोनों क्वेश्चन आसान लगे होंगे आपको। आइए अगले पर देखिए। ये बहुत ही आसान है। मेरे पास कार्बन रेजिस्टेंस दे रखा है और कलर कोडिंग निकालनी है। आपको याद है कलर कोडिंग, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इस प्रिंसिपल से चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जो भी मेरा आंसर होता है वो होता है इतना ±10%। अब मेरे को 4.7 राइट साइड पे दिया है और 47 पहले है, इसको मुझे पहले परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 47 ± 4.7 को हम लोग पहली बात किलो ओम को कर दें अलग से, 10³ आ गया, और ऐसे ही आपने 47 ±10% कर दिया। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको पता है ऑरेंज लगेगा, सिल्वर लगेगा, 4 लगाना है तो आपको पता है पहला येलो है, फिर वॉयलेट है, और ये वैल्यू देंगे आप, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, सिल्वर। प्योर कलर कोडिंग पर क्वेश्चन है। 4 नंबर देखिए सिर्फ कलर कोडिंग से आपकी जेब में जा रहे हैं। कितना आसान क्वेश्चन था। और देखिए ये हमारे पास कलर कोडिंग आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब फिर से इसको पढ़िए। पहली बारी में एन रेजिस्टेंस जिसकी सबकी वैल्यू आर है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है, जब इन सबको सीरीज में जोड़ा गया तब करंट आई है, पैरेलल में जोड़ दिया करंट आर 10i है। अब सुनिए पैरेलल में करंट कम क्यों हो गई। पैरेलल में करंट कम होने का सीधा सा कारण है, जब आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस R/N हो जाता है। बस उसी को हमने यूज करना है। अगर मेरे पास n रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका सीरीज में NR हो जाएगा, और सेल का रेजिस्टेंस R है तो NR + R मेरे पास इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। बैटरी मेरे पास सिर्फ एक ही है, EMF E है, तो E / NR + R, इसकी वैल्यू मेरे पास आई। ये देखिए फॉर्मूला है मेरे पास, सबसे पहले इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और I' में क्या बन गया, मेरे पास R की वैल्यू R/N हो गई। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो R + NR × NE आ गया। अब I' कितना है, 10 टाइम्स I। अब 10 टाइम्स I की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब जो इतना हिस्सा मेरे पास ये वाली चीज वैल्यू है, अब देखिए इसमें से अगर n हटा दिया जाए, E/NR+, ये I था, इसी का तो नाम I है, E/NR + R का, ये कैपिटल R होना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी ओवर हियर, इसको देख देखा कैपिटल R, ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है, सब कैपिटल R है, क्योंकि इसमें छोटा इसमें है नहीं। मैंने फॉर्मूला लिखते हुए ये गलती कर दी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये 10i बन जाएगा, n की वैल्यू सीधा आपके पास 10 आ जाएगी बिना किसी परेशानी के। तो दिस इज वेरी क्लियर गिवन टू यू। मेरा ख्याल है आपको ये समझने में कोई तकलीफ नहीं आई। अब हम इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब बैटरी में n रेजिस्टेंस, n वेरिएबल सेल्स हैं, n सेल्स हैं बेसिकली, लेकिन इसके नंबर आप बदल सकते हैं। बिल्कुल आराम से एक बार रुक कर पढ़ लीजिए इसको। मतलब ये कुछ बैटरियां रखी हैं, अब उन बैटरियों में एक एक करके बैटरी को ये शॉर्ट सर्किट करता है। आपको पता है जब बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया जाएगा तो सर्किट में से उसका EMF भी उड़ गया और इंटरनल रेजिस्टेंस भी उड़ गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दी मैंने, एक रेजिस्टेंस लेस मैंने एक तार जोड़ी। अब अगर n सेल्स हैं तो सोचिए मेरे पास कितना उसका EMF है, NE, और रेजिस्टेंस मेरे पास उन n सेल का सब सीरीज में जोड़ रखिए तो n × R हो जाएगा। तो मेरे पास
ईएमएफ भी एन ई है, रेजिस्टेंस भी एन आर है। अब इसको अगर ध्यान से देखिए, आप एन की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता, इट इज स्ट्रेट वे डिपेंडिंग ओनली एन ई एंड आर। इसलिए इस वाले का सीधा आंसर नंबर 3 आपके सामने आ गया, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। आई इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एन। तो ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट के कुछ क्वेश्चन जो 2018 में आए उनको अभी हमने किया। अब ध्यान दीजिएगा, अगली बार हम इसके क्वेश्चन मैग्नेटिक के लेंगे, फिर पुराने सालों के भी साथ साथ लेते चलेंगे। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देने का मतलब ये था कि आप इस बात को समझ सकें कि देयर इज नथिंग वेरी टफ इन दिस। तो थोड़ा थोड़ा आप इसको करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां प्रॉब्लम हो यू कैन रेफर टू मी बाय माई यूट्यूब चैनल और माई वेबसाइट, और यू कैन ज्वाइन माई कोर्स ऑल्सो। ये सब चीजें आपको वेबसाइट पे डिटेल्स मिलेंगी, इसको आप यूज करें और धीरे धीरे करते रहेंगे तो कोई मुश्किल आपको, जब तक आपका नीट का पेपर आएगा तब तक आपको कोई मुश्किल लगेगी नहीं। यूज इट, गिव इट योर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।